हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज, सो हमें इस क्वेश्चन में टू कॉलम्स दिए गए हैं जिनको आपस में मैच करना है। कॉलम वन में क्या कुछ कॉम्प्लेक्स है, कॉमन कॉलम टू में क्या है कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, सो इन प्रॉपर्टीज को मैच करके हमें आंसर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बात करते हैं ए हमें दिया गया है COCl3NH3 थ्राइस। तो ये किस टाइप का आइसोमर है, इसको मैं इजी वे में लिख लेता हूँ, Ma3B3 फॉर्मेट है। ओके, Ma3B3। तो इसके आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कौन से आइसोमर्स का, फेस एंड मर आइसोमर। ओके, सो इसके टू टाइप के जीआई बनते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम फेस में क्या होते हैं, जब सिमिलर लिगेंड्स एक ही फेस पर प्रेजेंट हो। मर आइसोमर का मतलब होता है जब सिमिलर लिगेंड्स, कोई भी टू सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे। तो फेस का मतलब होता है, देखिए चार जैसे आपको पता है एक प्लेन में रहते हैं, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो जैसे आपकी तरफ दो है और एक ऊपर की तरफ है, इन तीनों पर अगर सिमिलर लिगेंड रख दें, ठीक है ना, इन तीनों पर अगर सिमिलर लिगेंड रख दें तो इसका मतलब वो कौन सा होगा, फेस आइसोमर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही फेस पर प्रेजेंट है। तो टोटल इसमें कितनी फेस प्रेजेंट होती है, देखिए एक ये फेस, टू, थ्री, फोर, फोर ऊपर और फोर नीचे, तो टोटल 8 फेस होती है। तभी तो इसका नेम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 8 फेसेस होने के कारण इसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। सो इसमें देखिए ये मैंने ए ये तीनों एक साइड रखती है, तो ये क्या होते हैं, फेस आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर रख देते हैं हम बी आइसोमर को। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास फेस आइसोमर। मर में क्या होता है, कोई भी दो सिमिलर लिगेंड्स को एक दूसरे के अपोजिट रख दो और बाकी लिगेंड्स को जहां मन करे वहां रख दो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि तीन भी है, ये तो एक ही प्लेन में रहेंगे, तो एक प्लेन में चार लिगेंड्स हैं, तो चार में से कोई भी तीन पोजीशन ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये फेस आइसोमर है और ये हमारा मर आइसोमर है। अगर हमें इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे जाए तो सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट होने के कारण इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम ट्रांस की तरह डील कर सकते हैं। ये सेम साइड सेम लिगेंड हो गए तो इसको कुछ प्रॉपर्टीज हम सिस के अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे ऑप्शंस में। तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं शो फेशियल आइसोमर। यस, जो ए फेस आइसोमर शो कर रहा है एकदम सही है। सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए यहाँ पर जो Ma3B3 है ये दोनों ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे, इस कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल बीचों बीच कट करो, जिससे कि क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स को कैसे कट करेंगे, इस तरीके से कट करें जिसमें ये दोनों ए, ये बी और ये पूरा एक प्लेन से कट हो जाए, ये बी और बी सिमिलर रहेंगे। तो यहां पर क्या होगा, सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये एकदम सही है। ट्रांसफॉर्म कौन सी है, सेकंड वाली, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ही है। सो यहाँ पर पी होगा, आर होगा। शो मेरिडियोनल फॉर्म, तो यहाँ पर ये मेरिडोनियल फॉर्म जिसको हम मर फॉर्म बोलते हैं, तो ये शो कर रहा है। टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, नहीं, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में प्रेजेंट है, ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ प्रेजेंट नहीं। सो जो ए होगा इसके साथ मैचिंग होगी पी, आर एंड एस की। ओके, ठीक है। ऐसा ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो डी ऑप्शन है, तो डी और ए बिल्कुल सिमिलर है। देखिए ये Ma3B3, ये भी Ma3B3। सो जो डी ऑप्शन रहेगा वहां पर भी हम क्या कहेंगे, PRS। ओके, डी में भी PRS, दोबारा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के हैं। सो यही ऑप्शन ए और यही ऑप्शन हमारे पास रहेगा डी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, CrOx थ्राइस 3 माइनस। ओके, सो यहाँ पर ऑक्सिलेट लिगेंड है जिसमें दोनों डोनर एटम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है MAA थ्राइस टाइप। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, देखिए MAA थ्राइस। सो यहाँ पर ये AA लिगेंड आ गया, ये AA लिगेंड आ गया, और यहाँ पर ये भी क्या है, AA लिगेंड। ओके, सो यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर तब बनते हैं जब एक से ज्यादा टाइप की स्ट्रक्चर्स बने, लेकिन यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर बनेगी क्योंकि सारे लिगेंड सेम है। अगर किसी के पोजीशन चेंज करते हो तो 3D के अंदर वो पोजीशन सेम ही रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर पॉसिबल होगी, क्यों, क्योंकि अगर बात करें इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्यों?
किसी भी तरीके से इसको कट करें तो वो सिमिलर टू पार्ट्स के अंदर नहीं होगी। अब आप कहोगे सर हमें ऐसे दिखाई दे रही है, अगर इसको ऐसे काटते ये भी इक्वल पार्ट में कट जाएगा और ये कट जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक है ना, ये देखिए इसको ढंग से बनाए तो यहाँ पर इस तरीके से 4 ए लिगेंड है, एक ए ऊपर की तरफ है, ये जो ऊपर वाला है ये इस तरफ जुड़ा हुआ है और जो नीचे की साइड है वो ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्लेन से अगर कट करने की कोशिश करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी। और इंटरेस्टिंगली और काफी इंपॉर्टेंट मैं आपको एक पॉइंट भी बता देता हूं, चाहे एम ए थ्री टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, एम ए बी थ्री टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, या फिर एम ए टू ए ट्वाइस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो सिस फॉर्म में, इन सभी में ही क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और सारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ये तो हमारा सी ऑप्शन ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो। सो बात करते हैं सबसे पहले पी, सो फेशियल आइसोमर नो, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकल एक्टिव, एक ही फॉर्म है तो सिस ट्रांस की बात ही नहीं करेंगे। शो मेरिडियनल फॉर्म नो, टू ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर यस। सो सी में केवल और केवल हम क्या कहेंगे, टी ऑप्शन की मैचिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, सो ओनली टी। तो देखिए हमारे पास, सॉरी सी नहीं, हमने तो बी किया है, सो बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, ओनली टी ऑप्शन की मैचिंग हो रही है। तो अब बात करते हैं सी के साथ। ओके, सो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। सो सी में देखिए क्या दिया हुआ, ये कौन से टाइप का, ये है एम ए टू ए ट्वाइस टाइप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये एक्चुअली दो टाइप का बनता है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म। क्या? सिस एंड ट्रांसफॉर्म। सिस जो होती है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। हम बना के भी देख लेते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारे कैलकुलेशन टाइम बहुत कम हो सके। ठीक है, पहले मैं बना लेता हूँ ट्रांस। ट्रांस में क्या होता है, देखिए ट्रांस में सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। ठीक है, नहीं अपोजिट रहते हैं, तो ये ए और ए अपोजिट, ये यहाँ पर ए और ए आ गया और ये ए और ए आ गया। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो। सिस की अगर बात करें तो सिस में क्या होगा, देखिए सिस में सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो यहाँ पे ये ए और ए सिमिलर लिगेंड्स, तो ये ए और ए एक दूसरे के यहाँ पे, और ये ए और ए, तो यहाँ पर ये है कौन सा फॉर्मेट, सिस फॉर्म। तो अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो टू शो कर दिए। अब बात करते हैं इनके OI की। OI के लिए क्या करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। सो इसमें तो बिल्कुल बीचों बीच कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। ओके, नहीं करेगा। यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर देखिए जैसा मैंने बताया सिस के अंदर कभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, कितने ही प्लेन से हम कट करके देख ले। सॉरी, यहां पर जो हमने गड़बड़ी कर दिया, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं। ये हमने जो मिस्टेक की है, ओके, मिस्टेक हो जाती है, उसको सही करना भी हमारे हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने अभी देखी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं करेगा। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और दो टाइप के ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स ये बनाएगा। ऑप्शंस की बात करते हैं, फेस आइसोमर नहीं, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकल एक्टिव यस, सिस फॉर्म जो है ऑप्टिकल एक्टिव है। ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, आर भी सही है। शो मेरिडोनल फॉर्म नो, टू ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर यस। सो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है उसमें हमारी मैचिंग क्या होगी, QRS। क्या? QRS। सो देख लीजिए ये सी ऑप्शन हमारा हो गया। डी मैंने सबसे पहले बता दिया था, ये हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है, और ये हमारे पास ए और डी ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल, बेस्ट ऑफ लक।